अयोध्या को देखना है, प्रजा को देखना है। और सबसे बड़ी बात, पिताश्री का ध्यान रखना है, मेरी अनुपस्थिति में पिताश्री की सेवा भी करनी है। उस समय लखनलाल जी भगवान श्री राम जी के चरणों में पढ़ करके, चरण पकड़ करके कहते हैं, प्रभु यदि आप वन चले गए तो ये लक्ष्मण जीवित ही नहीं रहेगा, क्योंकि लक्ष्मण के प्राण तो आप हैं भैया, लक्ष्मण के प्राण तो आप हैं, आपके बिना मैं यहाँ पर जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। श्री लखनलाल जी कहते हैं, प्रभु कि जहां पर आप हैं, आप कहते हैं कि मैं अयोध्या में रहूं, आपकी अनुपस्थिति में प्रजा की देखरेख करूं। तो हे भैया, यदि आप वन चले गए तो मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, और जहां आप हैं मेरे लिए अयोध्या तो वही है जहां राम तम अवध निवास, जहां आप रहेंगे वही मेरे लिए अयोध्या है। और जहां सूर्य का प्रकाश होगा वहीं पर उजाला होता है, वहीं पर दिन उगता है। तो जिस अयोध्या में आप रही वो अयोध्या मेरे लिए नहीं रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पर कैसे रह जाऊँ प्रभु। और दूसरी बात, आप यदि चले गए तो मैं तो प्राण विहीन हो जाऊंगा। अब जिस शरीर के अंदर प्राण ही नहीं रहेंगे तो क्या निर्जीव शरीर क्या पिता की सेवा कर पाएगा? क्या निर्जीव शरीर से प्रजा की रक्षा हो पाएगी? क्या निर्जीव शरीर से अयोध्या वासियों की मैं रक्षा कर पाऊंगा? निर्जीव शरीर से माता पिता की सेवा कर पाऊंगा? जब शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे आपके बिना तो शरीर ही निर्जीव हो जाएगा, कैसे रहूंगा? राम जी को ज्ञात हुआ कि मेरा लक्ष्मण वास्तव में मेरे बिना ये कभी रहा नहीं है, ये जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण भैया को आज्ञा दी कि हे लक्ष्मण, यदि मेरे साथ वन चलना है तो पहले जा करके सुमित्रा माता की आज्ञा लेकर। श्री लखनलाल जी दौड़ते भागते हुए गए, एक ही सांस में सब कुछ सारा समाचार सुना दिया। कैसे माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से वर याचना की, और कैसे प्रभु श्री राम जानकी जी वन को जा रहे हैं, और माँ उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कि मैं आपकी आज्ञा लेकर के उनके साथ वन को जाऊं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जब लक्ष्मण जी को सुमित्रा जी ने देखा कि ये मेरे पास आया है मुझसे आज्ञा मांगने, तो माता सुमित्रा को कहीं न कहीं क्रोध हुआ। क्यों क्रोधित हुई? माता सुमित्रा लक्ष्मण से कहती हैं, सावधान करते हुए कहती हैं, लक्ष्मण अरे तुझे मेरे पास अयोध्या मेरे पास आने की आवश्यकता ही नहीं है, तू मेरे पास क्यों आया आज्ञा मांगना? मैंने तो पहले ही कह दिया था, जानकी जी का राम जी का जब विवाह हुआ उस समय वो दिखाई के रूप में सुमित्रा जी के पास, सुमित्रा जी ने कहा मेरे पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं, अपनी पुत्र वधू जानकी को। इसलिए माता सुमित्रा ने जानकी जी को मुंह दिखाई में क्या दिया था? लक्ष्मण जी को ही दे दिया था कि आज से मेरा अधिकार लक्ष्मण पर नहीं है, आज से लक्ष्मण की माता तू ही है, लक्ष्मण की माता मैं नहीं। तो जब तेरी माता मैं हूं ही नहीं तो तू मेरे पास आया क्यों आज्ञा मांगने के लिए? माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हुए कहा कि ताते तुम्हारे मातु वैदेही, ताते तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सबे भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, ताते तुम्हारे मातु वैदेही, ताते तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे तात, तेरी माता तो जानकी है और तेरे पिता तो राम है, तुझे मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। जब माता पिता अयोध्या में नहीं है, माता पिता वन जा रहे हैं, तो तुझे अयोध्या में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू इसी समय
अपने माता पिता के साथ में चला जाए। धन्य है सुमित्रा मैया, अपने पुत्र को भगवान के चरणों में सौंप देते हैं। राम जी के चरणों में सौंप। एक माता पुत्रवती तभी होती है जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त होता है। पुत्रवती जुबती जग, वही माँ पुत्रवती कहलाती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। अब पुत्र निकम्मा निकल जाए, धुंधकारी जैसा पापी पुत्र हो तो वो माता पुत्रवती नहीं कहलाती। पुत्रवती वही माता होती है जो किसी भक्त पुत्र को जन्म देती है। आज माँ सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी को भगवान के चरणों में सौंप दिया। लखन लाल जी राम जी के साथ में बन जा रहे हैं। आज तीनों राम लक्ष्मण और जानकी जी तीनों जा रहे हैं। किसके साथ में? तीनों जा रहे हैं महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए, अपने पिता के सत्य की रक्षा करते हुए, उनके दिए हुए वचनों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम जी का वन गमन हो रहा है। मानस में इस वन गमन के विषय में श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। बड़ी ही सुंदर चौपाई है। कहे वे राम वन गमन सुहावा, कहे वे राम बन गमन सुहावा, सुनो सुमंत अवध जिलिया, सुनो सुमंत अवध जिलियावा। कहे वे राम वन गमन सुहावा, कहे वे राम बन गमन सुहावा, सुनो सुमंत अवध जिलियावा, सुनो सुमंत अवध जिलिया। कहे वे राम वन गमन सुहावा, सुनो सुमंत अवध जिलिया। महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी को आज्ञा दी कि सुमंत जी आप जाइए, मेरे पुत्र राम लक्ष्मण जानकी को, लखन लाल जी और मां जानकी को रथ पर बिठा करके वन छोड़ने के लिए जा रहे हैं। कहे वो राम वन गमन सुहावा, सुनो सुमंत अवध जिलियावा। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूं चौपाई के प्रथम अर्धाली के विषय में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। कहे वो राम वन गमन सुहावा, भगवान का मंगलमय वनगमन के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं। पहले कह रहे थे कि नाम अमले वनवास दुखता, वनवास दुखदाई, और अब कहते हैं कि वनगमन सुहावा। तो मैं निवेदन करूं कि वनवास तो दुखदाई था ही, लेकिन भगवान का वनगमन भगवान के मुखाम्बुज श्री को, उनके मुख को मलिन नहीं कर सका, क्योंकि भगवान तो आनंद के सागर हैं। भगवान श्री राम जी स्वयं को राज्य रूपी जंजीर में बांधना नहीं चाहते थे। भगवान को जब ये पता हुआ कि कल उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना है, उस समय प्रभु का मुखाम्बुज मलिन नहीं हुआ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान की तो यही इच्छा थी, यही तो लीला थी। अगर भगवान वन नहीं जाते तो क्या रावण का कभी वध हो पाता? अगर भगवान का वनगमन नहीं होता तो क्या संतों की रक्षा हो पाती? क्या धर्म की पुनः स्थापना हो पाती? जितने भी कार्य थे वो सब के सब भगवान के बन जाने से ही पूर्ण हुए। भगवान स्वयं को राज्य रूपी जंजीर में बांधना नहीं चाहते थे, इसलिए कहा गया है कि नव गयन रघुवीर मन राज जलान समान, छूटी जाने वन गमन सुनी उरे आनंद अधिकार। भगवान के हृदय में आनंद छा गया। अलान मतलब जंजीर। भगवान राज्य रूपी जंजीर में बंधना नहीं चाहते, इसलिए वन जाने की बात सुन करके प्रभु बड़े प्रसन्न। तो गोस्वामी जी कहते कि भगवान का जो वनगमन हुआ वो सुखदायी वनगमन हुआ। अब मैं निवेदन करूं, भगवान का वनगमन सुखदायी भी हुआ और दुखदायी भी हुआ। अब भगवान का वनगमन सुखदायी किसके लिए हुआ और दुखदायी किसके लिए? भगवान का वनगमन दुखदायी हुआ अयोध्या वासियों के लिए,
क्योंकि अयोध्या वासियों से राम जी दूर चले गए तो अयोध्या वासी 14 वर्षों तक भगवान के वियोग में, दुख में, एक एक क्षण उनका दुखों में ही बीती थी, राम जी को याद करते बीती। भगवान का वनगमन दुखदाई हुआ चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी के लिए कि राम जी के वियोग में उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया, और भगवान का वनगमन दुखदाई हुआ माताओं के लिए, समस्त अयोध्या वासियों के लिए, इन सबके लिए भगवान का वनगमन दुखदाई हुआ। लेकिन सुखदाई किसके लिए हुआ? सुखदाई हुआ समस्त राक्षस जाति के लिए। यदि भगवान वन नहीं जाते तो राक्षसों का उद्धार नहीं होता। भगवान का वनगमन सुखदाई हुआ पक्षीराज गिद्धराज जटायु जी के लिए कि भगवान के वन जाने से ही जानकी जी की खोज में जटायु जी ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, तो सुखदाई हुआ गिद्धराज जटायु जी के लिए। पशु पक्षियों के लिए भगवान का मंगलमय वनगमन सुखदाई हुआ, और भगवान का वनगमन सुखदाई हुआ राहगीरों के लिए, मगवासियों के लिए। जितने भी मगवासी थे, रास्ते चलने वाले लोग थे, यदि भगवान वन नहीं जाते तो क्या राहगीरों को, रास्ते चलने वाले या वन में निवास करने वाले, क्या कुल किरात वीर जंगली आदिवासियों को कभी भगवान का दर्शन प्राप्त हो पाता? कभी नहीं हो पाता। तो इन कुल किरातों के लिए, रास्ते चलने वाले लोगों के लिए भगवान का वनगमन सुखदायी है। इन सबके लिए भगवान का वनगमन सुखदायी हुआ राक्षस राज विभीषण जी के लिए। भगवान का वनगमन सुखदायी हुआ समस्त वानर जाति के लिए। भगवान का वनगमन सुखदायी हुआ श्री हनुमान जी के लिए, और भगवान का वनगमन हुआ सुग्रीव जी के लिए, और भगवान का वनगमन सुखदायी हुआ वाली के लिए। इन सब के लिए भगवान का वनगमन मंगलदायी हुआ, सुख प्रदान करने वाला। लेकिन अयोध्या वासियों के लिए, माताओं के लिए, पिता के लिए, सबके लिए भगवान का वनगमन दुखदायी है। भगवान जब वन में पहुंचे तो वन में पहुंच करके भगवान बड़े आनंद से रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान के मंगलमय वनगमन को सुहावा वनगमन कहा। किस प्रकार से वन में आनंद से रहते हैं? राम लखन सीता सहित सोहते परनैन की, जिमे सब बस अमरपुर सची जयंत समीर। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम सब बस अमरपुर सची जयंत समीर। राम, जानकी और लखन लाल जी वन में किस प्रकार आनंद से निवास कर रहे हैं, जैसे इंद्र अपनी पत्नी सची और अपने पुत्र जयंत के साथ आनंद से स्वर्ग लोक में निवास करता है, वैसे ही मानो आज वन ही प्रभु के लिए स्वर्ग के समान सुखदायी हो गया है। और जैसे स्वर्ग में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ आनंद से रहता है, वैसे राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ आनंद से वन में निवास करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान के वनगमन को सुहावा वनगमन। अब कहव सुमंत अवध जिम आवा। मैं इस दूसरी अर्धाली के विषय में निवेदन करूं। कहव सुमंत अवध जिम आवा। सुमंत जी भगवान राम को रथ पर बिठा करके वन में छोड़ने के लिए लाए। गंगा तट पर सुमंत जी ने राम जी को छोड़ा और केवट की नौका पर बैठ करके सुमंत जी के सामने ही राम जी चले जा रहे हैं। लेकिन अभी भी 5 दिनों से, 5 दिन हो गए भगवान को गए हुए, गंगा पार किए हुए। 5 दिनों से सुमंत जी महाराज अभी भी गंगा जी के तट पर इस पार में पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, राम 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 पुकार रहे हैं। शरीर शिथिल हो गया है। गोस्वामी जी जब सुमंत जी की स्थिति का वर्णन करते हैं, सुमंत जी की दीन दशा का वर्णन करते हैं कि राम जी के वियोग में सुमंत जी भूमि पर पड़े हैं, गंगा जी के तट पर, गंगा जी के किनारे रेत पर पड़े राम राम पुकार रहे हैं। उस स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुमंत जी का जो दुख है, उस दुख का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। गोस्वामी जी अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं कि मैं सुमंत जी के दुख का वर्णन करने में स्वयं असमर्थ हूँ। कितना दुख है सुमंत जी को राम जी से दूर होने के कारण। 5 दिनों के बाद
भगवान श्री राम जी निषाद राज को भेजते हैं, आज्ञा देकर के भेजते हैं कि हे निषाद भैया अब आप लौट जाइए, अब आप लौट करके जाइए और मेरी आज्ञा यही है, जाकर के देखिएगा कि यदि अभी भी सुमंत जी वहां है भी या वापस चले गए। जहां तक मैं जानता हूँ सुमंत जी अभी गए नहीं होंगे, अभी भी वो गंगा तट पर होंगे। और यदि सुमंत जी आपको मिले, वो मेरे पिता के समान ही मुझे प्रिय हैं, यदि सुमंत जी वहां पर आपको मिलेंगे तो आप सुमंत जी को समझा बुझा करके किसी प्रकार से अयोध्या के लिए उन्हें भेज देना और मेरा संदेशा देना कि मुझे वन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, मैं वन में बड़े आनंद से। सचमुच आज सुमंत जी महाराज गंगा तट पर पड़े हुए हैं 5 दिन से। सुमंत जी की ये दशा थी, राम जी के वियोग में सुमंत जी राम 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 का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन बगल में जो रथ था और रथ के जो घोड़े थे, जो रथ में घोड़े नधे हुए थे, बंधे हुए थे, कौन सा रथ? जिस रथ पर प्रभु श्री राम जी बैठ करके वन में आए थे, उसी रथ की बात हो रही है। और उसी रथ में जो घोड़े नधे हुए थे, उन घोड़ों की स्थिति क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि ये घोड़े राम जी को गए 5 दिन हो गए। जब से प्रभु श्री राम जी गए हैं तब से इन घोड़ों की दशा कैसी हो गई है। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचने बार, व्याकुल देख निषाद सबे, रघुबर बाजे निहार। जब से प्रभु श्री राम जी का वियोग हुआ है तब से इन घोड़ों ने 5 दिनों से ना तो एक तिनका खाया और ना ही एक बूंद जल पिया। ये घोड़ों की स्थिति है, ये घोड़ों का दुख है राम जी से दूर होने। घोड़ों की दीन दशा के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब से प्रभु श्री राम जी वन को गए हैं, जिस दिशा में गए हैं ये उसी दिशा की ओर देख रहे हैं। मानस में चर्चा आती है, देखे दक्षिणे दिशे हयहि अनाहि, देखे दक्षिणा दिश हयहि अनाहि, जनु बिनु पाखरि हग अगुनाहि, जनु बिनु बिहग अगुनाहि, देख दक्षिणे दिशे हयहि अनाहि, देखे दक्षिणा दिश हयहि अनाहि, जनु बिनु पाखरि हग अगुनाहि। जनु बिनु बिहग अगुनाहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम मेरे राम मेरे राम। घोड़ों की दशा के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं कि देख दक्षिण दिश हयहि अनाहि, जनु बिनु पंख विहग अगुनाहि। घोड़ों की दीन दशा कैसी हो गई है राम जी के वियोग में? पहला तो ये घोड़े देख दक्षिण दिश हयहि अनाहि, ये घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं और दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिलहिला रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर देख करके रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, नेत्र से घोड़ों के अश्रु बह रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे, कोई आपसे प्रश्न करे कि ये घोड़े दक्षिण दिशा की ओर क्यों देख रहे हैं, अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि घोड़े दक्षिण दिशा की ओर क्यों देख रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर होगा? यही ना कि भगवान श्री राम जी दक्षिण दिशा की ओर गए थे और इसीलिए घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके आवाज लगा रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिलहिला रहे हैं, रो रहे हैं। ये सत्य है कि भगवान दक्षिण दिशा की ओर गए थे इसलिए घोड़े उधर ही देख रहे, लेकिन इसका एक मार्मिक भाव और है।
वो भाव क्या है? दक्षिण दिशा की ओर देखने का। दक्षिण दिशा के देवता कौन है? मृत्यु के देवता कौन है? यमराज है। मृत्यु के देवता धर्मराज है। मानो ये घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके मृत्यु के देवता धर्मराज से मांग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वर याचना कर रहे हैं कि हे मृत्यु के देवता धर्मराज, हमें अब मृत्यु दे दो। क्योंकि जब हमारे राम जी हमें छोड़ करके चले गए, हमारे राम जी हमें छोड़ करके वन चले गए, तो अब हम जीवित क्यों रहे? किसके लिए जीवित रहे? अब हम राम जी के वियोग में जीवित रहना नहीं चाहते। इससे अच्छा तो हमें आप मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि राम जी के बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमें आकर के मृत्यु दे दीजिए। यही कारण है कि घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके भिनभिनाते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं। आज हम मनुष्य होते हुए कहते हैं मनुष्यों में बुद्धि है, विवेक है, लेकिन फिर भी जो प्रेम हमें भगवान से करना चाहिए, जो अनुराग हमारे मन में प्रभु के प्रति होना चाहिए, वो प्रेम वो अनुराग हमारे मन में भगवान के लिए नहीं है। जिन जानवरों को, जिन पशुओं को हम कहते हैं कि जानवरों में, पशुओं में बुद्धि और विवेक नहीं होता, आज इन घोड़ों से हमें यह शिक्षा लेने की आवश्यकता है। एक पशु होकर के, घोड़े होकर के ये भगवान राम से इतना प्रेम करते हैं कि मृत्यु के देवता धर्मराज से मृत्यु का वरदान मांगते हैं, और हम मानव होकर के भगवान से प्रेम नहीं करते। भगवान के प्रति हमारे मन में कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई अनुराग नहीं है, तो धिक्कार है ऐसे मानव जीवन पर। कीड़े मकोड़ों की तरह हम इस पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं और एक दिन कीड़े मकोड़े की तरह हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर शिक्षा लेनी है तो इन घोड़ों से शिक्षा लीजिए। अगर शिक्षा लेनी है तो पक्षीराज, गिद्धराज, जटायु से शिक्षा लीजिए कि जिन्होंने माँ जानकी की रक्षा करने में अपने प्राण का बलिदान कर दिया और अपने इसी कर्म के कारण उन्हें भगवान की गोद प्राप्त हुई। अरे जटायु जैसे मृत्यु तक किसी की आज तक हुई है ना, आगे होने की संभावना है, लेकिन एक बार अच्छा कर्म करें, ऐसा कर्म, सुंदर सत्कर्म करें कि मरते समय यदि हमारे मुख से भगवान का नाम ही निकल जाएगा ना, तो इस आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। तो उन जीवों से, उन घोड़ों से और पक्षीराज जटायु जी से हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आज ये घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके मानो मृत्यु के देवता धर्मराज से वरदान मांगते हैं कि मृत्यु के देवता हमें मृत्यु दे दो, हमारे प्रभु हमें छोड़ करके चले गए, अब हम जीवित नहीं रहना चाहते। ये स्थिति घोड़ों की हो गई। जब से भगवान गए, ना तो तृण का एक चारा का दाना खाया और ना ही एक बूंद जल पिया, केवल ये भगवान के वियोग में रोते जा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर घोड़ों की हो गई। घोड़ों के विषय में तो गोस्वामी जी ने यहाँ तक कह दिया कि जब कई महीने व्यतीत हो गए, एक बार ये घोड़े घुड़साल में बंधे हुए और माता कौशल्या को एक दिन अपने पुत्र राम जी की बड़ी याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी माता कौशल्या। इसलिए माता कौशल्या ने अपने मन में विचार किया, भाव आया कि एक बार चल करके अपने पुत्र राम के जरा घोड़ों को ही देखे तो मन को थोड़ा शांति मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, किसी माँ का पुत्र जब घर से दूर होता है, वो माता अपने पुत्र को चाहे पढ़ने के लिए भेजती है या पुत्र कहीं नौकरी चाकरी करने के लिए कहीं जब बाहर रहता है, माँ से दूर रहता है, तो माँ का हृदय होगा। कभी कभी जब माँ अपने पुत्र को याद करती है, तो कभी कभी जब माता अपने पुत्र की पसंद का कभी जब घर में भोजन बनता है ना, तो उस माँ को तुरंत याद आ जाता है कि आज मेरा बेटा होता तो इस भोजन को बड़े आनंद से ग्रहण करता, क्योंकि ये भोजन मेरे पुत्र को बड़ा पसंद था, बड़ा प्रिय था। और कभी कभी माता को जब अपने पुत्र की बहुत याद आती है, तो अपने पुत्र का वस्त्र ही जाकर के देखती है, उसका स्पर्श करती है, उसका कोई भी कपड़ा हो उसे देख करके माता को बड़ी शांति मिलती है कि ये वाला कपड़ा तो मेरा पुत्र बहुत पहनता था, बड़ा प्रेम करता था इससे, जब देखो तब यही पहनता था। तो इससे क्या होता है कि माँ को बड़ी शांति मिलती है। माता कौशल्या की भी वही स्थिति, राम जी की बड़ी याद आ रही थी। जब राम जैसा जिसका पुत्र हो, उस माँ के जरा हृदय से पूछिए। माँ कौशल्या जानती है कि सबसे अधिक प्रेम राम अपने उन घोड़ों को करता है, इसलिए माँ कौशल्या तुरंत घुड़साल में पहुंच गई, क्योंकि राम जी की बड़ी याद आ रही। अब अपने हृदय को शांति दिलाने के लिए माता कौशल्या घुड़साल में पहुंची और घुड़साल की
घुड़साल में जब पहुंची तो घुड़साल में जो घोड़े बंधे हुए थे राम जी के, उन घोड़ों की दीन दशा को देख करके मैया कौशल्या अपने आप को रोक नहीं पाई और माता कौशल्या उसी समय नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चला। रोती हुए मैया कौशल्या घुड़साल से ही राम जी को पुकार उठती हैं और राम जी को पुकारते हुए कहती हैं, राघो एक बार फिर आओ, राघो एक बार फिर आओ, ईवरे बाज विलोक आपनो, बहुरो बनहि सिधारो, बहुरो बनहि सिधारो, जे पय पाय पोष कर पंकजे, बार बार छुचकारी, क्यों जीव ही मेरे राम लाडले, ते अब निपट विसारी, ते अब निपट विसारी, भरत से गुनी सारे करते हैं, अति प्रिय जाने तिहारे, अति प्रिय जाने तिहारे, तदपि दिन हो दिले होते झाय मेरे, मनहु कमले हिम मारे, मनहु कमले हिम मारे, सुना पथिक जो राम मिली है वन, कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोर और सब इनको, इनको बड़ो अंदेशो, इनको बड़ो अंदेशो। माँ कौशल्या नेत्रों से मैया कौशल्या के अश्रु बह रहा है। घोड़ों की इस दीन दशा को देख करके माता कौशल्या घुड़साल से ही राम को पुकार करके कहती है, राघव एक बार फिर आओ, हे मेरे लाडले पुत्र राम, एक बार वन से तू लौट करके आ जा, एक बार तू वन से लौट करके आ जा, एक बार विलोक आपनो बहुरो बन सिधाओ, एक बार वन से लौट करके तू आ जा, अपने इन घोड़ों की एक बार आकर के सुध ले ले, इन घोड़ों की चिंता कर ले, आकर के इन घोड़ों की दीन दशा को देख करके फिर वन को चले जाना। तेरी मैया कौशल्या तुझे एक बार भी नहीं रोकेगी, यहाँ रुकने के लिए नहीं कहेगी, एक बार तू वन से लौट करके आ जा, इन घोड़ों के विषय में सोच करके आ जा। यद्यपि भरत जी जानते हैं, तेरा भाई भरत जानता है कि ये घोड़े तुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और तेरा अत्यंत प्यारा जान करके ये घोड़े, तेरा अत्यंत प्यारा जान करके राम जी को पुकार करके कहती हैं कि हे मेरे लाडले पुत्र, एक बार वहीं से लौट करके आ जा, अपने घोड़ों की दीन दशा को देख करके चाहे तो फिर वन को लौट जाना, मैं एक बार भी तुझे रोकूंगी नहीं। यद्यपि भरत जानता है कि ये घोड़े तुझे बहुत अधिक प्रिय हैं
और तेरा अत्यंत प्यारा जान कर ही, तेरा अत्यंत प्यारा जान कर ही भरत तुझसे भी अधिक इन घोड़ों का ध्यान रखता है। समय समय पर घोड़ों को चारा देता है, समय समय पर घोड़ों को जल पिलाता है, लेकिन फिर भी ये घोड़े दिन प्रतिदिन तेरे वियोग में क्षीण होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए तू मेरी चिंता ना कर, अपनी मैया कौशल्या की चिंता ना कर, भाई भरत की भी चिंता ना कर, तू अयोध्या वासियों की भी चिंता ना कर। एक बार अपने इन घोड़ों को याद करके, इन घोड़ों की चिंता करके तू लौट करके आ जा वन से। इन घोड़ों को देख करके फिर वन को चले जाना, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। ये कौन से घोड़े थे सज्जनों, जिस घोड़ों पर प्रभु श्री राम जी बैठते थे, जो जो घोड़े भगवान के रथ में लदे होते थे, जिस रथ पर भगवान बैठते थे, वही घोड़ों की चर्चा हुई। जिस घोड़ों पर बैठ करके भगवान अयोध्या जैसे नगर का भ्रमण करते थे, वन जाते थे कभी कभी घूमने, और जिन घोड़ों को प्रभु श्री राम जी स्वयं अपने हाथों से जल पिलाते थे, अपने हाथों से चारा डालते थे, इतना प्रेम करते थे भगवान श्री राम इन घोड़ों से, ये वही घोड़े तो भगवान के वियोग में चारा पानी सब छोड़ दिए, केवल और केवल दक्षिण दिशा की ओर देख करके रोते हैं, बिलखते हैं। कारण केवल और केवल भगवान का वियोग। माता घोड़ों की दीन दशा को देख करके पागल सी हो गई है, पागल सी हो करके पागलों की भांति जितने भी मार्ग में जाने वाले जो राहगीर है, सुनो पथिक जो राम मिली है भाई, पथिकों को रोकती है, राहगीरों को रोक रोक करके कहते हैं, अरे सुनो तो, हे पथिकों सुनो, क्या तुम वन की ओर जा रहे हो? किसी पथिक ने कह दिया, हाँ माँ हम तो वन की ओर जा रहे हैं। उस समय मैया कौशल्या कहती, अरे पथिको यदि तुम वन की ओर जा रहे हो ना, तो वन में मेरा पुत्र राम भी गया है, और यदि मेरा पुत्र वन में राम कहीं मिल जाए तो उसकी मैया कौशल्या का ये संदेशा अवश्य कह देना कि वो अपनी मैया कौशल्या की चिंता बिल्कुल न करे, वो अपने भाई भरत की भी चिंता बिल्कुल न करे, वो अपनी मैया कौशल्या सुमित्रा कैकेयी किसी की चिंता ना करे, वो अयोध्या वासियों की भी चिंता ना करे, लेकिन एक बार इन घोड़ों की चिंता अवश्य कर ले, एक बार उन घोड़ों को आकर के देख ले, उनको प्रेम कर ले, उनका दुलार कर ले, उसके बाद फिर लौट करके वन चला जाएगा। मैं उसे नहीं रोकूंगी, ये मेरा संदेश है, और ये संदेशा वन में यदि मेरा पुत्र राम मिले ना, तो ये संदेशा जाकर के राम को बताऊंगा। ये स्थिति घोड़ों की हो गई, घोड़ों के वियोग में आज माता कौशल्या भी दुखी हो गई। घोड़ों की दीन दशा को देख करके माँ कौशल्या अपने ऊपर तो धैर्य धारण करती है, लेकिन गोस्वामी जी आज सुमंत जी की स्थिति को भी देख रहे हैं, घोड़ों की स्थिति को देख रहे हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं, मैं किस प्रकार सुमंत जी के दुख का वर्णन करूं। 5 दिनों से सुमंत जी अभी भी अयोध्या लौट करके नहीं गए, गंगा जी के घाट पर रेत पर पड़े राम 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 पुकार रहे हैं, और राम जी ने निषाद राजगुरु को आज्ञा दी कि जाओ जा करके किसी प्रकार से सुमंत जी को समझा बुझा करके अयोध्या के लिए भेज देना, और मेरा ये समाचार सुना देना कि वन में मैं कुशल पूर्वक, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। 5 दिनों के बाद 5वें दिन जब निषाद राज लौट करके आए तो देखते क्या है कि अभी भी सुमंत जी गंगा जी के तट पर पड़े हुए हैं, हा राम हा राम हा राम पुकार रहे हैं। निषाद जी सुमंत जी की स्थिति को देखते हैं, सुमंत जी की स्थिति कैसी है? शोक शिथिल रत सकहि नहाकी, शोक शिथिल रत सकहि नहाकी, रघुवर वीरा वीर उर बाकी, रघुबर वीरा वीर उर बाकी, शोक शिथिल रत सकहि नहाकी, शोक शिथिल रत सकहि नहाकी, रघुवर वीरा वीर उर बाकी, रघुबर वीरा वीर उर बाकी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम
समझा बुझा करके अयोध्या भेज देना। लेकिन यहाँ निषाद जी भी बड़े धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि सुमंत जी की स्थिति ही नहीं है कि वो रथ को हाँक करके अपने धाम को पहुंच पाए, अयोध्या जाए। शोक शिथिल रथ सकहि न हाकी। राम जी के वियोग में सुमंत जी शिथिल हो गए हैं, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो रथ पर बैठे और घोड़ों को रथ में लगाएं और फिर रथ को हाँक करके अयोध्या पहुंच सके। इतनी शक्ति सुमंत जी में नहीं रह गई। कारण एकमात्र राम जी का वियोग। जब सुमंत जी की ऐसी दीन दशा को निषाद जी ने देखा तो निषाद जी सुमंत जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे सुमंत जी, तुम पंडित परमार्थ, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धर्म धीर लखि वाम विधाता। आप तो पंडित हैं सुमंत जी, आप तो धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं। और आप तो जानते हैं कि जब तक प्रभु 14 वर्षों का वन गमन पूर्ण नहीं कर लेते, भगवान का वनवास जब तक पूर्ण नहीं हो जाता, आपके साथ वो अयोध्या लौट करके जाने वाले नहीं हैं। सब कुछ जानते हुए भी क्यों हट करते हैं? इसलिए दुख का परित्याग कीजिए। और दूसरी बात, हम प्रभु के पास से आ रहे हैं, प्रभु ने अपना कुशल समाचार बताया है, प्रभु ने सूचना दी है, आपसे कहा है। मैं प्रभु की ओर से आपसे कहता हूँ कि प्रभु वन में कुशल मंगल से हैं, उन्हें वन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। इसलिए अब दुखों का परित्याग कर दीजिए। इतने बड़े ज्ञानी होकर के, पंडित होकर के आप दुखी हैं, दुख के सागर में डूबे हुए हैं। दुख का परित्याग कर दीजिए। भगवान को वन में कोई दुख नहीं। यहाँ निषाद जी ने सुमंत जी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, अब सुमंत परिहरिय विषाद। अब अपने दुख का परित्याग कर दीजिए। अब शब्द का बड़ा अनोखा है। जिस प्रकार यहाँ पर सुमंत जी के लिए निषाद जी ने अब शब्द का प्रयोग किया, उसी प्रकार से जब महाराज दशरथ जी ने अपने शरीर का परित्याग किया तो महाराज दशरथ के शरीर त्यागने के बाद अंतिम क्रियाकर्म होने के पश्चात गुरु वशिष्ठ जी अयोध्या में एक सभा बुलाते हैं, एक आपातकालीन सभा, और उस सभा की अध्यक्षता भी वशिष्ठ जी करते हैं। वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी की यही इच्छा थी कि भरत राम की अनुपस्थिति में भरत ही अयोध्या के राजा बने, और यही तो वर याचना कैकेयी ने किया था। महाराज दशरथ की यही इच्छा थी। महाराज दशरथ जी ने कैकेयी को वरदान भी दिया, और सबका इसी में कल्याण है कि इस समय राम की अनुपस्थिति में भरत को ही अयोध्या का राजपाट संभालना होगा, प्रजा की देखरेख करनी होगी। अयोध्या का राज सिंहासन इतने समय से रिक्त पड़ा है, खाली पड़ा है, कोई ना कोई तो राजा बनना ही चाहिए। भरत जी से वशिष्ठ जी कहते हैं, पुत्र भरत, अयोध्या का राजपाट तुम्हें संभालना है, तुम्हारा राज्याभिषेक कर दिया जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तुम्हारी क्या राय है? अब तुम भी बताओ कि तुम्हारा क्या विचार है। उस समय भरत जी को बड़ा क्रोध आया। उस समय भरत जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अयोध्या का राजपाट संभालूं, अयोध्या का मैं राजा बन जाऊं, अब पूछो। पूछिए मोहि उपाय, अब सो सब मोरे अभावा। जब सब बिगड़ गया, सारा काम बिगड़ गया, मेरे प्राणों से भी प्यारे भैया राम मुझसे दूर चले गए, मेरा प्राणों से भी प्रिय पुत्र के समान भाई मुझसे दूर चला गया, लक्ष्मण मुझसे दूर हो गया, मेरी माँ जैसी भाभी माँ मुझसे दूर हो गई, वो वन को चली गई। मेरे पिता महाराज चक्रवर्ती नरेश महाराज, जिन्होंने भैया राम के वियोग में अपने शरीर का परित्याग कर दिया, मेरे पिताश्री स्वर्गवासी हो गए, पिता की मृत्यु हो गई, मेरी माताएं विधवा हो गई। अब मुझसे पूछ रही कि मेरा विचार क्या है गुरुदेव। उस समय आपकी बुद्धि को क्या हो गया था? अरे मेरी कैकेयी माँ ने पिता से पहला वरदान क्या मांगा था कि भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन। दूसरे वरदान में भैया राम के लिए वनवास मांगा था, तो आपने पहले वरदान पर विचार क्यों नहीं किया? पहले मुझे आपने बुलवाया क्यों नहीं? अगर
मैं पहले ही आ जाता, यद्यपि पिता की इच्छा थी, माता की इच्छा थी, मैं राजा बन भी जाता। भैया राम की भी यही इच्छा होती, मैं राजा बन भी जाता। और राजा बन करके जब मैं राजा का पद संभाल लेता, मैं राजा बन जाता, राजपाट स्वीकार कर लेता, तो प्रजा का ये दायित्व बनता है, समस्त प्रजा का और राजमहल में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं सबका ये उत्तरदायित्व बनता है, सबका ये कर्तव्य होता है कि जो राजा की आज्ञा होगी उसका सबको पालन करना पड़ता है। तो मैं राजा बनता, तो मैं राजा बनने के बाद मैं यही आज्ञा देता कि मेरे भैया राम को 14 वर्ष वनवास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने भैया राम को फिर वन जाने के लिए कभी नहीं कहता, मैं रोक लेता, मैं सब कुछ बदल देता। फिर आज मेरे भैया राम वन नहीं गए होते तो आपने पहले क्यों नहीं ये सब किया, पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा, मेरा विचार किसी ने क्यों नहीं जाना। आज भी आप सब लोग केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको अयोध्या की चिंता है, राजपाट की चिंता है, माताओं की चिंता है, प्रजा की चिंता है, अब सबको अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन किसी को मेरी चिंता नहीं है। अरे कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या अयोध्या के राजपाट को संभालना चाहता हूँ या नहीं, मैं क्या अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार करूंगा या नहीं करूंगा। आप लोग तो उसी प्रकार से कह रहे हैं ना कि जिस प्रकार से रोगी को, किसी रोगी को जब रोग हो जाता है तो कोई ऐसे भी डॉक्टर होते हैं कि रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है तो वास्तव में जो रोग उसे हुआ रहता है उसकी दवा नहीं देता, उसकी औषधि नहीं देता, बल्कि दूसरे रोग की औषधि दे देता है। तो यहाँ तो मेरे साथ वही हो रहा है ना कि मुझे रोग कोई और है और दवा कोई और दी जा रही है, औषधि कोई और दी जा रही है। इस समय मेरे लिए तो सबसे कल्याणकारी केवल और केवल मेरे भैया राम का दर्शन है। मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, और इस हृदय को शांति कब मिलेगी, इस हृदय की जलन तभी समाप्त होगी जब मैं भैया राम के चरणों का दर्शन करूंगा अपने भैया राम से जिस दिन। उसी समय भैया भरत जी ने प्रतिज्ञा कर ली। जब सारा काम बिगड़ गया तब मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी तो यही प्रतिज्ञा है, मैं कल प्रातः काल ही अयोध्या से प्रस्थान करूंगा और चित्रकूट जाऊंगा, भैया राम को मना करके अयोध्या लौटा करके लाऊंगा, लेकिन मैं इस सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इस सिंहासन पर अधिकार तो केवल और केवल मेरे भैया राम का है। धन्य है भैया भरत। आज भैया भरत से संसार के समस्त भाइयों को ये शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आज एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई एक दूसरे से आपस में लड़ मरते हैं, कट मरते हैं। जो भाई एक माता की गर्भ से जन्म ले, एक ही माता की गर्भ से जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बड़े साथ में बड़े होते हैं, पलते हैं, साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, और एक दिन जब विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, तो धन का ऐसा लोग अपनी अपनी पत्नी को लेकर के सबसे पहले तो अलग हो जाना, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। बड़े होने पर सारा प्रेम समाप्त हो जाता है। कभी कभी सुनने में आता है, अरे ये तो पत्नी के सिखाने पर चलता है, पत्नी के सिखाने पर, पत्नी ने सिखा दिया सो इसीलिए लड़ रहा है भाई से। अगर वो भाई पत्नी के कहने पर चलता है तो क्या भगवान ने उसको बुद्धि और विवेक नहीं दिया है? आपको सोचने और समझने की शक्ति नहीं दी है कि जिससे हम लड़ रहे हैं वो कौन है? हमारा वो भी तो मेरा ही भाई है, और ये जो हमारी पत्नी तो पराए घर से आई, इसकी बात क्यों माने? उस समय बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाती है, उस समय हम विचार नहीं करते, और जरा सी जमीन के लिए, जरा से धन के लिए अपने ही भाई के हम दुश्मन बन जाते हैं। भैया भरत जी से हमें ये शिक्षा लेने की आवश्यकता है। राज्य मिल रहा है, सिंहासन मिल रहा है, लेकिन बड़े भैया राम के लिए सब कुछ भैया भरत ने त्याग दिया। नहीं, मुझे राजपाट किसी से नहीं मतलब है, इस सिंहासन पर तो केवल और केवल मेरे भैया राम का अधिकार है। मैं अपने भैया राम के अधिकार को कैसे ले लूं? और यदि आप सभी मेरा सुख चाहते हैं, भरत जी कहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव यदि सब आप सब मेरा कल्याण चाहते हैं तो मेरा कल्याण तो एक ही है, राम जी की सेवा। राम जी की सेवा से बढ़ करके मेरे लिए और कुछ नहीं। तो अब शब्द का बड़ा अनोखा भाव है। आज उसी प्रकार से यहाँ पर मैं निवेदन कर रही थी, सुमंत जी को निषाद जी समझा रहे। अब जब सारा काम बिगड़ गया, राम जी बन चले गए, तब आप दुख क्यों कर रहे हैं? जब तक राम जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण नहीं कर लेते, धर्म की पुनर्स्थापना नहीं कर देते, राक्षसों का उद्धार नहीं हो जाता,
संतों का कल्याण नहीं हो जाता तब तक राम जी अयोध्या लौट करके नहीं जाएंगे। इसलिए सुमंत जी दुख का परित्याग कर दीजिए। आप जैसे ज्ञानी महापुरुष को इस प्रकार मैं दुखी नहीं देख सकता और कृपा करके अयोध्या लौट जाइए। दूसरी बात, अभी तो महाराज दशरथ के भी पास जाना है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब सुमंत आएगा और कब सुमंत मुझे मेरे राम की खबर सुनाएगा। राम जी के विषय में सूचना भी तो देनी है महाराज को, इसलिए जाइए। लेकिन फिर भी सुमंत जी का दुख, इतना भी निषाद जी ने समझाने का प्रयास किया, सुमंत जी का दुख जो है वो दूर नहीं हुआ। उसी प्रकार से दुखी है, उसी प्रकार से शिथिल अवस्था में गंगा जी के तट पर खड़े। अब सुमंत जी को जब देखते हैं निषाद जी की ये तो किसी प्रकार समझने को तैयार नहीं, तो दुख ही दूर नहीं हो रहा है, तो निषाद जी ने क्या किया कि बरबस सुमंत जी को किसी प्रकार उठाया, उठा करके उनको रथ पर ले जा करके बिठा दिया और घोड़ों को ला करके रथ में से जोड़ दिया, रथ में घोड़े जोड़ दिए, बांध दिए रथ में। और सुमंत जी रथ पर बैठे, पीछे से निषाद जी ने अपने 4 सेवकों को सुमंत जी के रथ के पीछे लगा दिया। यही 4 सेवक रथ को पीछे से जब धकेल रहे हैं तो रथ आगे बढ़ा, क्योंकि सुमंत जी की ये स्थिति नहीं है कि सुमंत जी रथ को हाके, घोड़ों को हाके, स्थिति में नहीं है। तो जब ये 4 सेवक रथ को पीछे से धकेलने लगे तब सुमंत जी का शरीर हिलने लगा, और जब सुमंत जी का शरीर हिलने लगा तब सुमंत जी को होश आया। सुमंत जी ने देखा कि अभी ये क्या, मैं दक्षिण दिशा की ओर से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर चुका हूँ। ये सब कुछ तो निषाद राज का किया धरा है, निषाद राज ने ही मुझे बरबस रथ पर बिठाया, अयोध्या के लिए मुझे, अब मैं अयोध्या जा रहा हूँ। आज सुमंत जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, सुमंत जी रोते हुए अयोध्या की ओर चले जा रहे हैं, उत्तर की ओर चले जा रहे हैं और अपने मन से कहते हैं कि आज मैं कितना अभागा हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। यद्यपि मेरे महाराज ने, मेरे मित्र ने मुझसे कहा था राम लक्ष्मण यदि वन से नहीं आता तो कम से कम मेरी पुत्र वधू जानकी को ही लौटा करके ले आना, लेकिन आज तो मेरा सब कुछ मिट गया। आज मेरे साथ ना तो राम, ना लक्ष्मण और ना मेरी पुत्र वधू जानकी मेरे साथ जा रही है। आज मैं अकेला अयोध्या की ओर जा रहा हूँ, मेरे प्रभु मुझसे दूर हो गए, अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरा तो सब कुछ मिट गया। सुमंत जी रोते हुए चले जा रहे हैं अयोध्या की ओर। आज सुमंत जी अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अपने शरीर की निंदा करते हैं। आहा हमारे मोही अवसर चूका, आहा हमारे अवसर चूका, आज हृदय होत दुई चूका, आज हृदय होत दुई चूका, आहा हमारे मोही अवसर चूका, कहे अवसर चूका, आज हृदय होत दुई चूका, आज हृदय नहीं होते दुई चूका। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा मंद मोहि अवसर चूका, अजू हृदय नहीं होत दुई टूका। सुमंत जी महाराज रथ पर बैठे हुए हैं, रोते हुए अपने आप को धिक्कार रहे हैं, दोनों हाथ मल रहे हैं और हाथ मलते हुए कहते हैं आज मेरे हाथ को ईद की बात नहीं लगी, आज मेरे राम जी मुझसे दूर हो गए, और जब मेरे प्रभु ही मुझसे दूर हो गए तो अभी तक इस नीच शरीर में, इस शरीर में, शरीर तो पंच भौतिक जड़, ये नीच प्राण इस शरीर से अभी तक निकल क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं अभी तक निकले? जब राम जी चले गए, राम जी से वियोग हो गया, राम जी हमें छोड़ करके चले गए, फिर भी ये नीच प्राण इस शरीर में अभी भी बैठे, ये प्राण क्यों नहीं निकल जाते? इन प्राणों को तो अब तक निकल जाना चाहिए। सुमंत जी पहले अपने आप को धिक्कारते हैं, फिर शरीर की निंदा करते हैं, फिर प्राणों की निंदा करते कि ये नीच प्राण क्यों शरीर में।
और फिर सुमंत जी सोच रहे हैं अब कौन सा मुख लेकर के अयोध्या जाऊंगा। जब मेरे महाराज मुझसे पूछेंगे, राम जी के विषय में पूछेंगे, तो क्या बताऊंगा कि मैं कितना अभागा हूं, मेरे साथ कोई लौट करके नहीं है, मैं सबको वन में छोड़ करके अकेला चला। और जब अयोध्या वासी मुझे देखेंगे, मुझसे प्रश्न करेंगे कि मैंने तमसा तट पर उनको सोते हुए नहीं जगाया, उनके साथ मैंने कितना बड़ा छल किया। राम जी के कहने पर रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को रथ पर बिठा करके वन में छोड़ करके अकेले चलाए। अयोध्या वासियों के साथ मैंने कितना बड़ा छल किया। जब अयोध्या वासी पूछेंगे क्या मुख दिखाऊंगा, आज सुमंत जी महाराज पश्चाताप कर रहे हैं। कैसे? जैसे यहाँ सुमंत जी के विषय में गोस्वामी जी ने कहा परम कृपण कर सोना, सुमंत जी को कृपण कहा गया है। अब कृपण किसे कहा गया है? कृपण किसे कहते हैं? कंजूस। जैसे एक कंजूस व्यक्ति एक एक रुपया जोड़ करके इकट्ठा करता है, एक एक रुपया जोड़ता है, इकट्ठा करता है। और कभी कभी उस कंजूस व्यक्ति से मूर्खतावश, कभी कभी ऐसी मूर्खता हो जाती है कि मूर्खतावश उस रुपया को, उस पैसे को किसी गलत कार्य में खर्च कर देता है। यानी जुआ खेल ले या मांस मदिरा का सेवन कर ले, वो पैसा जो है वो किसी गलत कार्य में खर्च कर दे मूर्खतावश। तो उसे जब होश आता है तो बड़ा दुख होता है कि मैंने एक एक रुपया करके जोड़ा और जो कुछ भी मेरे पास था मैंने अपनी मूर्खतावश वो नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो जैसे कृपण को धन बहुत प्रिय होता है और कंजूस व्यक्ति की एक आदत होती है, थोड़ा सा भी धन खर्च हो जाता है तो बड़ा दुखी होता है। और कहीं कृपण यानी कंजूस व्यक्ति की संपूर्ण धन की राशि ही हो जाए तो वो पागल हो जाता है। फिर वो पागल होकर के, दीनहीन होकर के पृथ्वी पर पागलों के समान घूमता है। ऐसी स्थिति कंजूस व्यक्ति की होती है जब इसका पूरा का पूरा धन नष्ट हो जाए। वही स्थिति यहाँ पर सुमंत जी की हो गई है। मानो सुमंत जी आज पागल से हो गए हैं, क्योंकि सुमंत जी को गोस्वामी जी ने कंजूस यानी कृपण कहा है। कृपण क्यों? जैसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को अयोध्या से रथ पर बिठा करके लाना, ये मानो धन की राशि को जमा करना, और इन तीनों में से किसी एक का भी सुमंत जी के साथ लौट करके ना जाना, ये मानो संपूर्ण धन की राशि को गवा करके आज सुमंत जी महाराज धनहीन होकर के, दीन होकर के अयोध्या जाते। सुमंत जी के विषय में तो यहाँ तक चर्चा आती है सज्जनों। सुमंत जी महाराज जब अयोध्या पहुंचते हैं तो वो समय क्या था? वैसे तो अयोध्या सूर्य अस्त से पहले ही पहुंच गए, लेकिन नगर में सुमंत जी ने सूर्य अस्त के बाद प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि सूर्य अस्त के बाद इसलिए प्रवेश किया कि जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो सब अपने अपने घरों के भीतर में रहेंगे, कोई अयोध्यावासी मेरे सामने नहीं पड़ेगा, कोई मुझसे प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा और ना मेरा मुख रह गया है, अब किसी को ये मैं मुख अपना दिखा पाऊं। और दूसरी बात, सुमंत जी महाराज अर्धरात्रि के समय वहां से अयोध्या में, जब सुमंत जी महाराज संध्या का समय सूर्य का अस्त हो गया, अयोध्या में प्रवेश किए। अयोध्या में सुमंत जी प्रवेश किए। सुमंत जी को किसी ने नहीं देखा, सीधे सुमंत जी महाराज दशरथ के महल में गए और महल जाकर के सीधे सारा समाचार अपने मित्र महाराज दशरथ जी को सारा समाचार सुनाया कि मैंने जानकी को भी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जानकी भी समझने के लिए तैयार नहीं हुई। कोई भी मेरे साथ वन से लौट करके नहीं, महाराज मैं अकेला आया। और राम जी ने ये कहा था कि आप चिंता न करें, 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके प्रभु शीघ्र आने का प्रयास करेंगे। महाराज दशरथ जी ने प्रभु श्री राम जी का समाचार सुन करके महाराज दशरथ जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, राम 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 पुकार रहे हैं। महाराज दशरथ सुमंत जी से कहते हैं, सुमंत मैं ये सब पहले ही जानता था, मैं जानता था कि मेरा राम मेरी आज्ञा का पालन करने में और मेरे सत्य की, मेरे वचन की रक्षा करने के लिए वो 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके ही लौटेगा, मैं जानता था। लेकिन कहीं न कहीं मन में ये झूठी आस लेकर के, विश्वास लेके बैठा था कि हो सकता है अगर राम ना आए तो तीनों में से कोई ना कोई आ जाएगा, तभी भी ये शरीर में ये प्राण रह जाएंगे, जीवित रह लूंगा। लेकिन आज अब तो जीने का कारण ही चला गया।
मेरा राम ही चला गया तो अब जीवित नहीं रह पाऊंगा। और सुमंत जी के विषय में कहा गया है कि जब से प्रभु श्री राम जी वन को गए, वहां का सारा समाचार महाराज दशरथ को सुनाने के बाद सुमंत जी फिर महाराज दशरथ जी के पास एक क्षण नहीं रुके, क्योंकि महाराज दशरथ के विषय में सुमंत जी जानते हैं कि यदि मैं यहाँ पर पुनः रुका रहा, फिर रुका, अधिक समय तक रुका, तो मैं, मेरे सामने मेरे मित्र महाराज दशरथ अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और मैं महाराज दशरथ को शरीर छोड़ते हुए देख नहीं पाऊंगा। इसलिए सुमंत जी संदेशा सुना करके तुरंत वहां से अपने घर चले गए। यहाँ तक की चर्चा आती है कि 14 वर्षों तक सुमंत जी को किसी ने अयोध्या में देखा भी नहीं। सुमंत जी घर से 14 वर्षों तक बाहर निकले नहीं हुए थे। 14 वर्षों तक सुमंत जी ने अपना मुख किसी को नहीं दिखाया। हाँ, जब 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी अयोध्या लौट करके आए हैं तो प्रभु का स्वागत करने के लिए सुमंत जी अपने घर से बाहर निकले। ऐसे भक्त हैं सुमंत जी। महाराज दशरथ सुमंत जी के मुख से ये समाचार सुनने के बाद महाराज दशरथ जी केवल प्रभु श्री राम जी को याद करते हैं। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ नंदन प्राण प्रीते, तुम्हें बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, ओ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज दशरथ का जीवन का अंतिम क्षण है। राम जी के वियोग में महाराज दशरथ दुखी हैं। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन व्यतीत हो गए तुम्हारे बिना जीवित रहते, अब तुम्हारे बिना जीने की, जीवित रहने की इच्छा नहीं है। भगवान को याद करते करते, प्रभु श्री राम को याद करते करते, भगवान के नाम का उच्चारण करते करते महाराज दशरथ जी ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु बरे हरि रघुबर विराम, राम गयो सुरधाम, राम गयो सुरधाम। 6 बार राम 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 का उच्चारण करते हुए महाराज दशरथ जी ने राम जी को याद करते हुए अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री ठाकुर जी महाराज की। और इस प्रकार से